Dear students, creativity and innovation and technology, इसकी जो मैनेजमेंट है, that is a collaborative process. One organization, one individual, one institution cannot manage all components, all players who play their role in technological advancement, technological development. So, very, very important role which you guys will play one day when you will be a manager in various organizations, and that is what? Coordination. You have to generate a coordinated effort जहाँ पे वेरियस कंपोनेंट जो है वो इकट्ठे होकर काम करेंगे एंड दे विल गिव वन रिजल्ट. अब वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आउटसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, एंड वी कैन आस्क देम फॉर ए कोलैबोरेशन और वी कैन इनिशिएट ए रिलेशनशिप विद देम, ताकि हम अपना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ सकें. उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे पास, दीज आर हमारे कंपेटिटर्स, हमारे सप्लायर्स एंड हमारे कस्टमर्स. कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कंपेटिटर्स, दीज थ्री कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं. अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपेटिटर्स की. आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि जिनसे हम compete कर रहे हैं उनके साथ कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉर आवर बिजनेस एडवांसमेंट. तो इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में बेशुमार कोलैबोरेशन जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान चल रहे हैं हु आर competing विद ईच अदर एट डिफरेंट फ्रंट्स, एंड स्पेशली इट्स वेरी कॉमन थिंग इन टेक्नोलॉजी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फील्ड में एक्सपर्ट है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट एज ए प्रोडक्ट दे आर competing विद ईच अदर, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ दैट स्मॉल प्रोसेस दे कोलैबोरेट विद ईच अदर. सो कंपेटिटर्स दे कोलैबोरेट. जैसे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में इट्स ए वेरी कॉमन कोलैबोरेशन. दे शेयर देयर पार्ट्स विद ईच अदर, their design with each other, and their technology with each other. This is a very, very common example there. Then we can do a collaboration with our customers. अब कस्टमर के साथ कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है? कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन इस तरह हो सकता है कि people who are our users, people who are buyer of my product, we can ask them to collaborate to introduce some new technology. For example, we are manufacturer of some chemical which will be used for textile dyeing. कपड़े को रंगने में काम आएगा एक ऐसा केमिकल जो हम बनाते हैं, तो हम इसको सप्लाई करते हैं टू दैट डाइंग फर्म. सो मेरा कस्टमर कौन हो गया? दैट डाइंग फर्म. एक स्टेज पे आके हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं. वो हमें कहते हैं कि आपका जो केमिकल है, अगर इसको पैकिंग इस तरीके से कर लिया जाए तो हमें इसको काम करने में आसानी होगी, राइट? तो हम कहते हैं कि भाई इसको अगर हमने इस तरीके से पैक करवाना है तो वी नीड XYZ टेक्नोलॉजी, और वी नीड सम फाइनेंसिंग. तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं. ओके, वी कैन इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो माई कस्टमर और माई यूजर, दे आर इन्वेस्टिंग इन माई बिजनेस फॉर improvement of my product or my packing or my processes, which will ultimately benefit them. So this is one example where we can have a collaborative effort with our customers, and we can have collaboration with our competitors, our customer, and similarly we can have वही जो example हमने पहले ली है उसी example को अगर आप downward ले लें कि there are some people who are supplying us some products. कुछ पार्ट्स हमें सप्लाई करते हैं, राइट? आपको स्क्रू है जो हमें वो सप्लाई करता है एक सप्लायर, हम उसे कहते हैं कि आपकी स्क्रू की जो मेटल है वो हमारे लिए कारआमद नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट करें. और हमारा सप्लायर कहता है कि इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव इट
तो हमें उसमें ये प्रोसेस चेंज करने हैं विच वी कैन नॉट डू राइट नाउ। हम उनको ऑफर कर सकते हैं, ओके वी कैन हेल्प यू आउट, बट लेट्स डू इट। सो वेरियस फॉर्मेशन हो गई हमारे पास कोलैबोरेशन की। वी कैन हैव कोलैबोरेशन विद आवर competitors, we can have collaboration with our customers, and at the same time we can have collaboration with uh, our suppliers. Now let's take uh, an eye on this data which we have. This table which you have in front of you, that is collaborates with, this is North America, which is USA, Canada. This is Europe, you all know Europe, Japan. North America में collaboration with customer, that is 44%. 44% firms जो हैं वो अपने customer के साथ collaboration करती हैं। और यूरोप में this is 38%, जापान में that is 52%। तो जापान जिसको हम टेक्नोलॉजी में एक गुरु कंट्री समझते हैं, अब आप देखें कि जापान में ऑर्गेनाइजेशंस का अपने कस्टमर के साथ जो कोलैबोरेशन है दैट इज 52%। गोइंग डाउन टू सप्लायर्स इन नॉर्थ अमेरिका, कोलैबोरेशन विद सप्लायर इज 45%। 45% ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सप्लायर के साथ कोलैबोरेट करती हैं फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फॉर द इनोवेशन, फॉर द क्रिएटिविटी। एंड इन यूरोप दिस इज 45 and Japan is 41. It's almost in the same range here. When it comes to universities, universities are very very important source, जहाँ पे हमने जैसे अभी पहले बात किया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिक रिसर्चेज बहुत हो रही हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन का ट्रेंड इज़ वेरी कॉमन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। पाकिस्तान में भी देयर आर सम फर्म्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करती हैं और यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करती हैं टू हेल्प देम आउट टू फाइंड सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। इन नॉर्थ अमेरिका, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 34%। 34% ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करती हैं। यूरोप में 32%, जापान में 34%। यू कैन नाउ इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट आर द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दोज कंट्रीज़, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सोल्यूशन देती हैं और रियल लाइफ के प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्चेस करती हैं और रियल लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करती हैं। सो वी हैव 3 different areas of collaboration. We have collaboration with customers, we have collaboration with suppliers, and we have collaboration with the universities. So customers, we have suppliers, we have various institution जिनके साथ हम collaborate कर सकते हैं, और ये collaborative effort जो है that is necessary. Why? Because we cannot do everything in one organization. We cannot have all those technology, all those scientists, all those manpower, all those equipment, tools which are required to do those researches. We don't have all those, and our focus is not on that particular topic. हम अपने बिजनेस में जब हैं तो हमारा फोकस क्या है? अपने बिजनेस, जो ये हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, we want somebody to do it, and for that purpose we can collaborate with the various organization. अब आप देखें यूएसए में $63 बिलियन की रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। सो $63 बिलियन, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो कि यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज हो रही हैं, और श्योरली पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले कर रही हैं, एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली दे विल डू मोर। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होगा, यूनिवर्सिटियाँ भी स्ट्रांग होंगी, और ये कोलैबोरेशन जो है वो और आगे बढ़ेगा।